The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your NET forensic exam dreams come true. Download the app now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं पीसीआर, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जानेंगे कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल्स क्या हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2022 साइकिल के लिए, अगर आपका सब्जेक्ट क्रिमिनोलॉजी है या फिर आपका सब्जेक्ट फोरेंसिक साइंस है, तो आप हमारी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये स्पेशल क्लासेस सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस क्लास में इंक्लूडेड है वीडियो लेक्चर, डाउट क्लासेस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड मॉक टेस्ट भी। सो ये कंप्लीट कोर्स है आपके नेट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। वो सारे के सारे बच्चे जो अभी सितंबर में नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं फोरेंसिक साइंस से, तो अगर आप फोरेंसिक साइंस में नेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सो वी हैव रिवीजन क्लासेस फॉर यू ऑल। सो आप रिवीजन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, सारा सिलेबस फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट दे सकते हैं। सो मॉक टेस्ट 10 यूनिट मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड आपके 100 MCQs की नेट मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है विद इन द कोर्स, विद इन द रिवीजन क्लासेस। आपको अलग से मॉक टेस्ट लेना नहीं पड़ेगा, इट्स इंक्लूडेड इन द कोर्स एंड आप गिवन टाइम पे बहुत ही बेस्ट वे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं एंड नेट के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। वो सारे के सारे बच्चे जो अभी सेमेस्टर्स में हैं, उनके लिए सेमेस्टर क्लासेस अवेलेबल हैं। सो आपका सारा का सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, सेमेस्टर का सिलेबस हम कवर करेंगे इस कोर्स में एंड आपको सैम्पल पेपर्स देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बताएंगे, सो दैट अपने इंटरनल में इन सेमेस्टर एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करें। Okay, so let's start today's lecture everyone. It is about PCR, polymerase chain reaction. So इसका full form है polymerase chain reaction, and इसे short में हम कहते हैं PCR। जो history है PCR की कि कैसे इसे बनाया गया, किसने इसे इन्वेंट किया, ये हम दूसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हमको देखना है PCR का डेफिनेशन, व्हाट इज PCR, है ना। पहले तो ये समझना पड़ेगा व्हाट इज PCR, फिर हम देखेंगे कि ओ ये इन्वेंट किसने किया, किस तरीके से डेवलपमेंट हुई। सो PCR को हम डिवाइन कर सकते हैं, इट इज अ जेनेटिक टूल। जेनेटिक टूल क्यों है? बिकॉज हम DNA हैंडल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ PCR। सो इट इज अ जेनेटिक टूल, अ लेबोरेटरी टेक्निक। ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है विच इज यूज्ड टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ टारगेट DNA फ्रेगमेंट्स। टारगेट DNA फ्रेगमेंट्स, जो मेरा टारगेट है, मैं पूरा का पूरा DNA नहीं इसमें कॉपी कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टारगेट DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहती हूँ। जब मैं टारगेट DNA की मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक लेबोरेटरी टेक्निक यूज करूंगी जो है PCR। ठीक है, सो ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है, एक जेनेटिक टूल है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं टारगेट DNA फ्रेगमेंट का। और हम क्या यूज करते हैं? वी आर यूजिंग टेक पॉलीमरेज, टेक DNA पॉलीमरेज। ठीक है, अब टेक DNA पॉलीमरेज है, ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, क्योंकि ये जो टेक्निक है इसमें हम टेम्परेचर यूज करते हैं। आपको ये पता होगा कि हाई टेम्परेचर में जो DNA है वो डीनेचर हो जाता है एंड DNA की प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स पे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं टेक पॉलीमरेज, DNA टेक पॉलीमरेज। तो जो ये DNA टेक पॉलीमरेज है, एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सस्टेन करता है। सो यहाँ पे हम DNA टेक पॉलीमरेज यूज करते हैं एंड यू कैन से दैट इट इज अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, क्योंकि हम टेक पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं, है ना, टेक पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं। सो इसी वजह से हम इसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। विदाउट टेक पॉलीमरेज हम PCR रन नहीं कर सकते, इसलिए ही इस टेक्निक का नाम भी पॉलीमरेज के ऊपर पड़ गया, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। दूसरी डेफिनेशन अगर हम देखें तो PCR इज अ टेक्निक इन विच यूजिंग DNTPs primers टेक DNA which is टेक DNA polymerase and template DNA is used to make artificial gene synthesis। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या यूज़ किया? हमने यूज़ की DNTP, हमने यूज़ किया प्राइमर, हमने यूज़ किया टेक पॉलीमरेज, हमने यूज़ किया टेम्पलेट DNA एंड हमने आर्टिफिशियली कॉपी किया, है ना, DNA को आर्टिफिशियली कॉपी किया या DNA की आर्टिफिशियल मल्टीपल कॉपीज बनाई। सो यहाँ पे हम बोल सिर्फ आर्टिफिशियल रहे बिकॉज हम एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, हम एक टूल यूज कर रहे हैं, इसी वजह से हमने इसे आर्टिफिशियल बोला। बट जो नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ DNA है वो एग्जैक्टली सेम होगा जो आपने इंफॉर्मेशन फीड करी है, और एक टेम्पलेट DNA से ही
हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है राइट कि जो डीएनए है इसमें ऑलरेडी एजीटीसी सिचुएटेड होती है एंड जो दूसरा स्ट्रैंड बनता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो अगर हमारे पास एक स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन भी है तो हम सिंथेसाइज कर सकते हैं दी अदर स्ट्रैंड, इसीलिए हमने इसे टेम्पलेट डीएनए बोला। तो टेम्पलेट डीएनए में हमारे पास पहले से ही प्रीवियसली अवेलेबल डाटा होगा, सो जिसके अकॉर्डिंग हम दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एंड हम आर्टिफिशियली जीन सिंथेसिस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जीन सिंथेसिस दूसरी स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज करने की प्रोसेस को बोल रहे हैं। वी हैव वन मोर डेफिनेशन, दैट इज पीसीआर is a polymerase chain reaction. It is a cyclic temperature dependent reaction, yes, which is used to amplify the gene of interest. So for example, ये मेरा DNA है एंड मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट का मल्टीपल कॉपी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ का कॉपीज, इतनी कॉपीज चाहिए। सो मैं इस टारगेटेड पोर्शन को एम्पलीफाई कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? अगर हम बात करें पीसीआर के रिक्वायरमेंट्स की, सो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पीसीआर में? सो वी रिक्वायर सम केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स हमें चाहिए? हमें डीएनटीपीस चाहिए, डिस्टिल वाटर चाहिए, पीसीआर रिएक्शन बफर चाहिए, एंजाइम चाहिए, टेक पॉलीमरेज, टेक डीएनए पॉलीमरेज, हमें प्राइमर चाहिए एंड अल्टीमेटली हमें चाहिए टेम्पलेट डीएनए, जिसको क्या बनाएंगे? दूसरा स्ट्रैंड, एंड इसको कंप्लीट डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको ये पता है ना कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए कैसे रेप्लिकेट होता है। सो फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हमारी बॉडी के अंदर ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होते हैं एंड हमारी बॉडी क्या करती है? जो दूसरा स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज करती है ना। सो इसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सो यही सेम मेथोडोलॉजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट यूज करेंगे एंड ये सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टेम्पलेट पे फिर हम सिंथेसाइज करेंगे दूसरा स्ट्रैंड एंड फिर उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनाते जाएंगे। जब हम मेथोडोलॉजी देखेंगे आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमें ये सारे केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंस्ट्रूमेंट हमें क्या चाहिए? हमें थर्मोसाइक्लर चाहिए, रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी में कई बार ये बोला कि इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन। जो थर्मोसाइक्लर है ये हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने की मदद। हमें फिर चाहिए स्पिनर एंड एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक यूनिट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की यूनिट क्यों चाहिए? क्योंकि फिर जब हमने पीसीआर कर लें तो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसलिए चाहिए, जब हम पीसीआर कर लेंगे तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से हम उस डीएनए स्ट्रैंड्स को डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करेंगे एंड फिर इल्यूट करेंगे। सो इस वजह से हमें एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की भी यूनिट चाहिए। अदर यूनिट्स लाइक पीसीआर ट्यूब्स चाहिए, स्टैंड चाहिए, पिपेट्स चाहिए एंड छोटी छोटी टिप्स चाहिए। सो ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं। अब हमने देखना है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रिंसिपल क्या है। सो प्रिंसिपल जो है वो थर्मल वेरिएशन पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कम ज़्यादा होता रहता है। सो इसे ही हम थर्मल साइकिल कहते हैं कि कभी टेम्परेचर कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, एंड टेम्परेचर सस्टेन करता है टेक पॉलीमरेज, जो कि हमारे डीएनए को डीनेचर होने नहीं देता। द प्रिंसिपल ऑफ पीसीआर इज बेस्ड ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, दैट इज नोन एज थर्मोसाइक्लिंग रिएक्शन, विच इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है डीनेचर का, दूसरा स्टेप है अनीलिंग का, तीसरा स्टेप है एक्सटेंशन। तो फर्स्ट स्टेप तो नाम से ही आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डीनेचर। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में अलग अलग हो जाएंगे एंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है बिटवीन बेस पेयर्स वो क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। हमें ये पता है राइट कि जो डीएनए है, फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए एंड इसके बेस में बेस पेयर्स होते हैं, इनके बीच में बेस पेयर्स होते हैं AEGC, है ना। सो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं? जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो एक दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। तो नेचर स्टेप होता है जो डीएनए है उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। देन वी हैव अनीलिंग। सो इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम प्राइमर यूज करेंगे।
सेकेंड स्टेप है अनीलिंग। अब जो हमारा डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हो चुका है, सो दैट इज टेम्पलेट। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमें सिंथेसाइज करना है। सो यहाँ पे प्राइमर्स हैं वो बाइंड करेंगे और अनील करेंगे आपके डीएनए टेम्पलेट को, जो कि एग्जैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्रिएट करते हैं ऑन दी डीएनए ड्यूरिंग दी अनीलिंग स्टेप। अनीलिंग स्टेप में जिस भी बेस पेयर की रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो बेस पेयर है वो अटैच करते चले जाएंगे और सिंथेसाइज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर। द प्राइमर प्रोवाइड्स अ साइट फॉर द इनिशिएशन ऑफ सिंथेसिस। और ये जो प्राइमर्स हैं ये ऐसी जगह प्रोवाइड कराते हैं जहां से इनिशिएशन की प्रोसेस शुरू हो सके, और एक बार इनिशिएशन शुरू हो गई तो फिर इलोंगेशन होगा, जिसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। देन वी हैव स्टेप एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए टेक पॉलीमरेज है, वो 3 प्राइम एंड से प्राइमर के साथ शुरू करता है डीएनए सिंथेसिस, और ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाते जाता है एंड कंप्लीट डीएनए का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है। सो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, सो वी हैव 3 stages, 3 steps in PCR. First is denaturation, then we have annealing, then we have extension. तो ये होता कैसे है? So for example, this is your DNA template to DNA of so this is your DNA template. ठीक है, इसको हम डीनेचुरेशन के स्टेप में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास डीएनटीपीज हैं एंड प्राइमर्स हैं। सो प्राइमर्स अनीलिंग शुरू करती है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। दूसरा स्टेप है अनीलिंग का। अब ये जो प्राइमर है आपके एंड्स पे जाएंगे, तो एक होता है फॉरवर्ड प्राइमर, एक होता है बैकवर्ड प्राइमर। ठीक है, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्राइमर फिर सिंथेसिस शुरू करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स की। सो ये यहाँ पे अटैच होगा एंड ये पूरे के पूरे में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाना शुरू करता है फॉरवर्डली एंड बैकवर्डली। सो ये दोनों ही प्राइमर्स अपने अपने प्लेस के अकॉर्डिंग डीएनए सिंथेसिस शुरू करते हैं। सो यहाँ पे इससे हम कहते हैं एक्सटेंशन या फिर इलोंगेशन। सो यहाँ पे जो ये प्राइमर है इसने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स ऐड करना शुरू कर दिया है एंड ये एग्जैक्टली सेम डीएनए सिंथेसाइज करेंगे जो हमने मदर डीएनए शुरुआत में लिया था। सो यहाँ पे भी जो बेस पेयर्स हैं वो अटैच होते चले जाएंगे एंड एक कंप्लीट डीएनए आपका एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट साइकिल। सेकेंड साइकिल में भी यही सेम स्टेप्स चलेंगे। सो सेकेंड साइकिल में भी ये सेम स्टेप चलेगा, फिर थर्ड साइकिल में भी यही सेम स्टेप चलेगा और n नंबर ऑफ कॉपीज हम डीएनए बना लेंगे, सेम n नंबर ऑफ कॉपीज। सो जो हमने जिससे शुरुआत करी थी कॉपीज बनाने की वही डीएनए हमने एग्जैक्टली वही डीएनए बहुत ज़्यादा अमाउंट में इस साइकिल के एंड तक हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला इनिशियल डीनेचुरेशन, देन वी हैव डीनेचुरेशन, फिर अनीलिंग, एक्सटेंशन एंड फाइनल एक्सटेंशन। सो फाइनल एक्सटेंशन और इनिशियल डीनेचुरेशन एक एक्स्ट्रा स्टेप है एंड बेसिकली ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इनिशियल एक्सटेंशन कौन से टेम्परेचर पे शुरू होता है, 90 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड डीनेचुरेशन भी 90-95 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। टाइमिंग्स होती है 5 to 7 मिनट्स इन इनिशियल डीनेचुरेशन, 45 सेकेंड फॉर डीनेचुरेशन। इसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड में अनीलिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे लो है। ठीक है, एंड यहाँ पे फिर से हाई हो जाता है। सो यहाँ पे 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन शुरू होता है एंड फाइनल एक्सटेंशन भी इसी टेम्परेचर पे शुरू होता है। तो आपका टेम्परेचर पहले ज़्यादा है, फिर कम है, फिर ज़्यादा है, फिर कम है। सो इसे हम कहते हैं थर्मो साइक्लिंग। या यहाँ पे टाइमिंग्स भी आपको दी हुई हैं एंड 5 to 7 मिनट्स में, एंड इतने ही टाइम पे आप नंबर ऑफ कॉपीज डीएनए बना लेते हो। All 3 steps are repeated for 25 to 40 cycles and in each cycle the DNA becomes double. हर एक साइकिल में डीएनए आपका डबल हो जाएगा, फिर उस डबल डीएनए का डबल हो जाएगा, फिर उस डबल डीएनए का डबल डीएनए हम बना लेंगे पीसीआर में। सो ये हर साइकिल में डीएनए डबल होता चला जाएगा and it requires 25 to 40 cycles to create a lot of amount of DNA. Okay, so that's it everyone, that's it for today. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and if you want to join any of our classes, link आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करके ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। Thank you again, have a great day ahead. Till then, take care, bye.